सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम जो यहां तक पहुंचा हुआ है, लेकिन माँ कहती है जाओ उससे मसला पूछ के आओ। ये नहीं कहते कि माँ सवारी पे बैठना पड़ेगा, इतनी दूर सफर करके जाना पड़ेगा, मशक्कत उठानी पड़ेगी, मौलाना से पूछना पड़ेगा, फिर वो बताएंगे। इससे अच्छा मैं ही बता देता हूं, मुझे पता है। बिलखुसूस मेरे जवान सुने, माँ पानी मांगती है तो आप शेख तरीकत बन जाते हैं। माँ के दवा ले आओ, पार्टियों में उड़ाने के लिए हजारों रुपये, और माँ की दवा अगर 100-200 की आ गई तो पूरे घर में इनकलाब लाना जरूरी है कि मैंने 200 रुपए की दवा तेरी खरीद के दी है। बेटों में झगड़े इस बात पर हो रहे, कल की दवा मैं लाया था, आज की मैं क्यों लाऊं, तू लेके आ। यूं कामयाबियां नहीं मिलती। जिसको दीदारे इलाही मैसर आया हो, हाँ उसको माँ कहती जा पूछ क्या मसला। एक बार भी जिंदगी में नहीं कहा मैं बता देता हूं मैं इमामों का इमाम हूं, कभी नहीं कहा। और ऐसा भी नहीं था किताबों में आया कि चंद कदम पे मौलाना साहब, ना कई देर का सफर करके जाना पड़ता था और जाके मसला पूछ के आते थे। एक दिन गए कमाल की बात, एक दिन गए तो जिससे मसला पूछना था उसको खुद ही नहीं आ रहा था, जवाब नहीं आ रहा, लेकिन वो मसला बताने वाला भी जानता था। वो जानता था कि इमामुल अइम्मा तो ये है, ये तो माँ की करम नवाजी है कि ये मेरी इज्जत रख लेते हैं, वरना इनके सामने मेरी हैसियत क्या है, ये जानते थे वो। लेकिन वो ये भी जानते थे। अच्छा अब जरा ठहर के सोचिए, वो उनकी माँ को कितनी दुआएं देते होंगे कि अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी वजह से इनकी ज़ियारत मुझे हो जाती है, वरना मैं तो खुद इमाम पाक के पास जाके पूछता हूँ हजरत ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। ये मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं, ये अपनी माँ की फरमा बरदारी है। इमामुल अइम्मा पहुंचे, कहा ये मसला बताओ। चलो सर झुका लिया, कहा हजरत माजरत के साथ इसका जवाब तो मुझे नहीं आ रहा, आप खुद ही बता दीजिए, खुद ही बता दीजिए। सरकार इमाम आजम ने फरमाया लेकिन आप जानते हैं ना मेरी माँ ने कहा है कि आपसे पूछ के आओ, तो अगर मैं खुद बता दूंगा तो उसको क्या जवाब दूंगा। हाँ यह है ईमानदारी, यह है इखलास। जो अपने माँ बाप के लिए मुखलिस नहीं हो सकता ना, वो हमें फॉलो करे या हमारे लिए सर को जनाबे वाला सवारी बना के उठा ले, कोई लेना देना नहीं है। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या हो सके। और वैसे भी सूफिया का ये ताल मखलूक की तरफ राजी होना हमारा काम नहीं। अगर हम मखलूक में उलझ जाएंगे तो खालिक की तरफ का रास्ता हमें भूल जाएगा। हाँ जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पे। नुस्खा लेके जाइए, कामयाबी का नुस्खा यूट्यूब नहीं है, कामयाबी का नुस्खा फॉलोइंग नहीं है, कामयाबी का नुस्खा पीछे भागने वाले या हाथ चूमने वाले लोग नहीं है। असल मसला यह है कि अगर मकबूलियत मिन जानिबिल्लाह है तो ये सब चीजें खैरात में आ जाती हैं। लेकिन इस मंजिल पर पहुंच कर भी कभी तलब शोहरत की तरफ नीयत ना की जाए। अगर यूट्यूब चैनल पे भी बयान दिया जाए तो नीयत ये रखी जाए कि खिदमत दीन का तस्वुर है कि दीन की बात आम करूंगा और इसलिए आम कर रहा हूं ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे। और अगर नीयत बदली तो फिर रामलाल का डंडा भी पड़ सकता है। हाँ अल्लाह नीयतों का जानने वाला है। बात को खत्म कर रहा था ये कहते हुए इमामुल अइम्मा उनसे कहते हैं साहब जवाब दे दीजिए। कहा मेरे पास तो जवाब नहीं। तो अब क्या करें, अम्मी को बताना पड़ेगा, आज तो राज फाश हो जाएगा, आज तो राज फाश हो जाएगा कि उनको पता नहीं था तो मैंने बताया। तो वो भी होशियार थे, बड़े आलिम थे। उनका हजरत ऐसा कर लीजिए कि आप इसका जवाब मुझे दे दीजिए, बता दीजिए ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। जब मुझे आप बता देंगे जवाब, उसी जवाब को मैं अपनी जबान से दोहरा दूंगा। जब आपको वो जवाब दोहरा दूंगा तो आप अपनी माँ से जाकर कह सकेंगे कि हाँ मौलाना ने ये जवाब बताया है। हजरत इमाम आजम ने इसमें भी संकोच नहीं किया कि मेहनत मेरी क्रेडिट तेरा कैसे। ये भी तो मसला है, लफड़ा है, मेहनत मेरी क्रेडिट दे रहा है ऐसे कैसे। अरे जवाब मैं बताऊंगा तो मैं ही अम्मी को जाके कहूंगा कि मैंने बताया। लेकिन नहीं, इखलास इसी का तो नाम है, साफ नियति नेक दिली इसी का तो नाम है। फरमाया बिल्कुल सही तरकीब बताई है। इमाम आजम ने जवाब दिया और उन मुफ्ती साहब ने वो जवाब दोहराया, अपनी माँ के पास आए और जवाब दे दिया। वहां हुआ क्या था ये भी माँ को नहीं बताया। ये है इमाम आजम अबू हनीफा। माशरे की इस्लाह जो करनी होती है तो हमें और आपको आज के दौर में
गरम गरम जुमलों के साथ नरम रम गुफ्तगू की जरूरत है और नरम रम किरदार की जरूरत।